बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। बच्चों, स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल वर्मा अकेडमी में। मैं हूं लक्ष्मण कुमार वर्मा। एंड बच्चे, आप लोग बहुत ज़्यादा पैनिक में हैं और पता बता दूं मैं आपको, ऑन डिमांड आपको एडमिशन लेना है। तो उसी के रिगार्डिंग बच्चे आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। बहुत अच्छा वीडियो है, ध्यान से देखना। बहुत सारे सभी बच्चों को आप लोगों को जुलाई, अगस्त और सितंबर में बच्चे एडमिशन लेना है। एंड बच्चे आपको एडमिशन लेना है और पता ही नहीं है सर, एडमिशन ले भी लूँगा तो पढ़ूँगा कहाँ से सर, 15 दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँगा सर, एडमिशन कैसे लूँगा सर, कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है क्या आप बता सकते हैं। सब बहुत सारे डाउट हैं, तो सबको पर्सनली बताना एक बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इसलिए मैं आपको एक वीडियो लेके आया हूँ। ध्यान से देखना, ठीक है। टाइम नहीं है, 1.5x पर देख लेना, लेकिन देखना जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर को कहते क्या है, तो बच्चे ऑन डिमांड एग्जाम, सभी को ऑन डिमांड एग्जाम देना है। सीबीएसई वाले बच्चे हो, यूपी बोर्ड के हो, बिहार बोर्ड के हो, किसी भी बोर्ड के हो, आपको अपना साल बचाना है। और आपको अगर साल बचाना है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। एनओएस के अंदर एनओएस का रिजल्ट 30 to 45 डेज में आ जाता है। ट्राई करना कि फर्स्ट ब्लॉक में एडमिशन मिल जाए, लेकिन बच्चे देयर इज हाई चांसेस कि आपको फर्स्ट ब्लॉक में एडमिशन नहीं मिल पाएगा अब, क्योंकि सीटें खत्म होती जा रही हैं, ठीक है। 2 दिन पहले बच्चे रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है, डेट शीट भी आ गई है। तो अगर आप जल्दी से नहीं कराएंगे तो आपका डेट निकल जाएगा। तो सिंपल है बच्चे, हम सारा एडमिशन प्रोसेस एनओएस की वेबसाइट से होने वाला है। तो एनओएस की वेबसाइट पर हम आ जाते हैं, ठीक है। तो एनओएस की वेबसाइट पे आते हैं। सिंपल है, आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, दोनों जगह ओपन कर सकते हो। अगर डेस्कटॉप है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना। मोबाइल में भी कर सकते हो, मोबाइल में डेस्कटॉप का ऑप्शन आता है। अगर डेस्कटॉप से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये एनओएस की ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो प्रोग्राम पे क्लिक करके सीनियर सेकेंडरी, अगर 12वीं के हो तो सीनियर सेकेंडरी और 10वीं क्लास के बच्चे हो तो सेकेंडरी, ठीक है। इस पर क्लिक करके बच्चे आप सिंपल एडमिशन पे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ ऑन डिमांड एडमिशन पे क्लिक करके देखो, यहाँ एडमिशन पे क्लिक करके सबसे पहले बच्चे देखो ऑन डिमांड ये रहा। लेकिन सबसे पहले ऑन डिमांड एग्जाम स्टार्ट करने से पहले हमको पता होना चाहिए कि एडमिशन लेना कैसे है। अगर मैंने सिंपल गलती भी कर दी तो मैं फंस सकती हूँ, मेरे को प्रॉब्लम आ सकता है। एंड दिस इज अ लाइफ का सवाल होता है यार, 10वीं में हो, 12वीं में हो, एक लाइफ का सवाल है आपका। अगर आप सिंपल मिस्टेक भी करते हो तो आपके साथ एक बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। फिर आप मुझे कॉल करोगे इससे पहले, ठीक है। फिर उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक टफ काम होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रोसेस देख लेंगे, ठीक है बच्चे, ऑन डिमांड का। यहाँ पीडीएफ ओपन होगा आपका, यहाँ पूरा फ्लो चार्ट बना हुआ है। देखो जरा, ये क्या बना है, फ्लो चार्ट। ध्यान से देखना भाई। अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा है। पहले हमको ये स्टेप समझाऊंगा और इससे ही आपको गाइडेंस पूरा मिल जाएगा कि सर कैसे क्या करना है, और आपको बात समझ में आ जाएगी। ये देखो जरा क्या लिखा है यहाँ पे, देखो बच्चे यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ लिखा है विजिट एनओएस का ऑफिशियल वेबसाइट। एनओएस का ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करो और ऑन डिमांड सेलेक्ट करके आप महीना सेलेक्ट करो कि जहाँ पे एग्जाम देना है। पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ध्यान से देखना भाई, कोई नहीं बता रहा है आजकल, ठीक है। उसके बाद बच्चे, उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है, वेबसाइट पर चले जाओगे। वेबसाइट तो मैंने आपको बताया क्या कौन सी वेबसाइट है। फिर देन सेलेक्ट होम स्टेट, अपना होम स्टेट सेलेक्ट करो जहाँ भी तुम रहने वाले हो। सिंपल है, अपने आपके आधार कार्ड में जो भी होम स्टेट है वो सेलेक्ट करो एंड उसके बाद आगे प्रोसीड करो। उसके बाद बच्चे अपना आधार कार्ड डालो, ठीक है। बाकी चीज़ें डालो, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फादर का नाम आप लिखेंगे, जो मदर का नाम आप लिखेंगे, जो डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, वो सब आपका नोट किया जाएगा और सर्टिफिकेट पे वही लिख के आएगा, ठीक है भाई। फिर उसके बाद ओटीपी कर लीजिए, ओटीपी ले लीजिए। ओटीपी लेते ही बच्चे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन इन द सेंस बच्चे सिंपल आपका क्या है, रजिस्ट्रेशन तो नहीं होगा, सिंपल इसका मतलब है कि आपका नंबर रजिस्टर हो जाएगा, मतलब ये है इसका, ठीक है ना। फिर अगला स्टेप आता है बच्चे, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में बच्चे क्या होगा, अब कंफर्मेशन मैसेज आएगा कि हाँ आपका रजिस्टर हो चुका है। आपका मेल आईडी और आपका फ़ोन नंबर यहाँ एनओएस के डेटाबेस के अंदर रजिस्टर हो चुका है, इसका एक मेल आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे ही मेल आ जाएगा बच्चे, आपको टीओसी अगर अप्लाई करना है तो यहाँ पे जो एनओएस वाले बच्चे हो आप लोग, ठीक है, जिनका एसवाईसी, एसवाईसीपी, एसवाईसीटी आया, तो सिंपल तो आप एग्जामिनेशन फीस भर के एग्जाम दे दोगे। अगर नहीं आता बच्चे, सिंपल बात है, अगर नहीं आता है, अगर ये स्टेप करने के बाद भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल है, गलती नहीं करना, हिट एंड ट्रायल का मेथड नहीं इस्तेमाल करना।
खुद ट्राई करके सॉल्व करूंगा, ये मेथड ट्राई नहीं करना, आप फंस सकते हो, प्रॉब्लम आ सकती है। तो सिंपल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट कर लेना, कॉल करना, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है बच्चे, तो ये आ गया आपका 10वां प्रोसेस। और आपका अगर आप एडमिशन कर चुके हो और गलत कर चुके हो, ध्यान समझना, अगर आप एडमिशन कर चुके हो और गलत कर चुके हो, कॉन्टैक्ट कर लेना, ट्राई करूंगा कि प्रॉब्लम सॉल्व कब की हो जाए। देखो लास्ट अगला स्टेप क्या है, अब सॉरी मैं आगे बता दिया मैंने, ये रहा। देखो बच्चे नेक्स्ट स्टेप जो है, इसके बाद जो मेल आएगा उसके बाद कि आप अपना परमानेंट एड्रेस डालेंगे। ठीक है, एड्रेस सही डालेंगे, क्योंकि तो बाद में आपको नोटिफिकेशन आ सकता है कि एड्रेस गलत डाल रखा है आपने, तो एड्रेस आप सही डालेंगे। उसके बाद बच्चे आप सिंपल है कि आपका स्टडी मीडियम क्या है, रीजनल आपका रीजन क्या है, मतलब कौन से धर्म के हो, कौन से क्वालिफिकेशन क्या है, पापा क्या करते हैं, ये सब आप फिलअप करोगे। ठीक, उसके बाद बच्चे आपको पार्ट एडमिशन लेना है कि फुल एडमिशन लेना है। अगर 10वीं का बच्चा ऑलरेडी पास आउट है तो पार्ट एडमिशन लेना है, 12वीं का बच्चा ऑलरेडी पास आउट है तो पार्ट एडमिशन लेना है, 12वीं का बच्चा कंपार्टमेंट आया है तो फुल एडमिशन होगा, 10वीं का बच्चा कंपार्टमेंट आया है तो फुल एडमिशन होगा। तो ये चीज़ें आपको रहेंगी। तो आई होप आपको बात समझ में आई होगी। फिर अगला स्टेप आ जाता है हमारा बच्चे, अगर आप 12वीं में फेल हुए हो और कंपार्टमेंट आया है तो TOC के लिए अप्लाई करोगे। ठीक है, अगर 12वीं में फेल हुए हो तो TOC के लिए अप्लाई करोगे। या फिर NOS का ही बच्चा हो आप और 5 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है तो आप क्या लिखोगे, येस आई एम ओल्ड NOS स्टूडेंट, वहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप येस करोगे, फिर आगे प्रोसीड करोगे, फिर उसी सब्जेक्ट का TOC के लिए अप्लाई कर दोगे। अब TOC अप्लाई करना बच्चे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर होने वाले होंगे आपके, तो ये बहुत क्रूशल स्टेप है, यहाँ गलती आप नहीं करना। ठीक है, यहाँ गलती करोगे तो प्रॉब्लम आ सकती है बाद में, रिजल्ट में फिर 3 ही सब्जेक्ट शो करेगा आपका, क्योंकि 3 का एग्जाम दोगे, तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। फिर अगला स्टेप आता है बच्चे कि जब TOC के लिए अप्लाई करेंगे तो आप अपना प्रीवियस बोर्ड मेंशन करो, रोल नंबर मेंशन करो। ठीक है, फिर क्या करना है, आपको कब पास आउट किए और जो थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है आपके प्रीवियस बोर्ड के बारे में, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सबमिट कर दो। अगला स्टेप आता है बच्चे कि आप एग्जाम सेंटर, डेट और ये सब सेलेक्ट कर लो कि कहाँ पे एग्जाम देना है। अभी बच्चे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जुलाई के अंदर सीट खत्म हो चुका है, अभी इस टाइम तक जुलाई में सीट नहीं है। ठीक है ना, तो जुलाई में अगर आपको सीट लेनी पड़ेगी तो हो सकता है बड़े स्टेट के अंदर, दिल्ली मेट्रो सिटी जो है, दिल्ली, बिहार, पटना के अंदर, जयपुर जो है, या फिर चेन्नई हो गया, चेन्नई का, ठीक है ना, जो राजधानी है कोलकाता, वहाँ पे आपको शायद ना मिले। ठीक है ना, मतलब मनचाहा डेट आपको हो सकता है मुश्किल से मिले। फिर अगर बच्चे अपना डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करो, डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ये समझ जाना बच्चे कि फोटो ब्लर नहीं होना चाहिए। अगर फोटो ब्लर रहेगा तो जो पीछे बैकएंड में टीचर्स होंगे, जो बैकएंड में टेक्निकल होंगे, जो आपका वेरीफाई करेंगे, उनको नहीं समझ में आएगा तो वो मैसेज सबमिट कर देंगे और आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ट्राई करें कि सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अगर आप एडमिशन आप करवाएं या फिर करा चुके हो, अभी मैं गाइड करता हूँ, अगर आप एडमिशन करा चुके हो या कराओगे मुझसे या कॉन्टैक्ट करोगे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो बच्चे सारे फोटोज जो आप भेजोगे क्लियर भेजना, शार्प भेजना, अगर ब्लर रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, उसके बाद बच्चे आप रिव्यू करेंगे, पेमेंट गेटवे से पेमेंट करेंगे एंड आपका डन हो जाएगा। इसके बाद बच्चे आपके पास मेल आ जाएगा कि हाँ भाई इतना पेमेंट हो चुका है, आपका रेफरेंस नंबर आ गया है। फिर उसके बाद बच्चे आपको क्या करना है, पेमेंट करने के बाद वेट करना है। क्या करना है, वेट करना है। और ट्राई करें बच्चे उस सेंटर में फॉर्म ना भरे, ठीक है, जो बहुत दूर हो आपसे, लाइक आप 1000 किलोमीटर और गलती से सेंटर भर दिया तो मैं 1000 किलोमीटर जाने ट्रैवल करने में ही खर्चा आपको बहुत आ जाएगा। ठीक है ना, तो ट्राई करो जो आपके घर के पास हो। ठीक है ना, तो लाइक अभी आप फॉर एग्जाम्पल अभी कॉन्टैक्ट करोगे आप, तो बोलना सर मुझे घर के पास मुझे एडमिशन लेना है, अपने घर के पास नहीं है वाले सेंटर में, तो बच्चे आपको एडमिशन लेना है तो कॉन्टैक्ट कर लेना, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको एडमिशन कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर माता पिता भी देख रहे हैं तो कृपया करके हिट एंड ट्रायल मेथड का ट्राई नहीं करें। कभी कभार बच्चे आपका ये ऑल प्रोसेस हो चुका है, ठीक है, इसके बाद हॉल टिकट आएगा, एग्जाम देने जाओगे, ये सब आएगा, हॉल टिकट आएगा तो जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उसके 2 दिन बाद प्रैक्टिकल होता है, तो बच्चे ये आगे का प्रोसेस होता है, लेकिन अभी एडमिशन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है ना, अब अपने बात पर जाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, कि ठीक है सर मैंने एडमिशन ले लिया, मेरा एडमिशन हो गया है, लेकिन सर आगे क्या करूँ अब? तो बच्चे अभी आपको TOC का अप्लाई जो किया था, आपको अपना हार्ड कॉपी जो था आपका, वो आपको NOS के, सबको बता रहा हूँ वीडियो देखना बहुत जरूरी है,
जो NIOS के बच्चे NIOS के आपको हेडक्वार्टर में भेजना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नहीं भेजोगे तो TOC नहीं होगा। हार्ड कॉपी ओरिजिनल वाला, यहां लो ओरिजिनल लिख देता हूं मैं, हार्ड कॉपी ओरिजिनल भेजना है वाया स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करके आपको भेजना है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक, इतना करने के बाद फिर एग्जाम देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, 30 to 45 डेज के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन एक बात ऐड करना चाहूँगा बच्चे, इतना सब करने के बाद आपको लगा होगा वो तो बहुत ईजी है, मैं तो बहुत कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे कभी भी किसी जिसके बारे में नॉलेज नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग और मिसकंसेप्शन नहीं रखना चाहिए, पहली बात ये। और अगर ओवर स्मार्ट बन के अगर आपने बच्चे गलती से एडमिशन कर दिया है और आप फंस गए हो और आपका कोई कॉल पिक नहीं कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम में फंस गए हो, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। आपने एडमिशन गलत ले लिया है, गलत रजिस्ट्रेशन ले लिया है, डेट गलत बुक कर लिया है, आपको एडमिशन लेना है, ऑन डिमांड एग्जाम देना है, गलत हुआ है, जस्ट कॉन्टैक्ट मी बच्चे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बाकी बच्चे वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, और अगर बात समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये वीडियो अपने दोस्तों तक भेज दो जो ऑन डिमांड एग्जाम देने वाला है। ठीक है, उस तक ये बात पहुंचनी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बच्चे वीडियो में इतना था। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चे जय हिंद बच्चे।